अरे भाई, क्या आप ये सवाल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आपसे ये सवाल हम बताते हैं कि आज के बाद आपसे ये सवाल मात्र 2 से 3 सेकंड में बनाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे दोस्तों, एक वृत्त जो है इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्य बिंदु ए से, मतलब जो बाहर बिंदु ए है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बोलिएगा इसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से बिंदु ए के बीच की दूरी, यानी वृत्त के केंद्र यहाँ पे है, वृत्त का केंद्र यहाँ से है, और वृत्त के केंद्र से बिंदु ए के बीच की दूरी, यानी आपसे ये वाली दूरी क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, पिछले क्लास में अगर आप देखे होंगे वीडियो तो उसमें समझ में आया होगा कि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर एक लाइन खींची जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोलिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा 90 डिग्री का। अगर दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या ये समकोण त्रिभुज हो गया? तो बोलेगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? लंब और कर्ण जो, मतलब लंब और आधार का जो स्क्वायर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इधर वाली लंबाई इसकी मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और आधार इसकी 5 है, तो क्या इधर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 5, 12, 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, यानी इधर वाली साइड कितना हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। वैसे भी निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 125, मतलब 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट में 169 हो जाएगा दोस्तों, जो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे सीपीएम दोस्तों 10/11/2022 को आया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन इसी का सेम टू सेम लिखते हैं। क्या हर जगह ट्रिपलेट लग जाता है? नहीं। अगर जहाँ ट्रिपलेट नहीं लगता है तो वहाँ वो निकालना पड़ता है कि जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों कोई भी साइड 2 दे देता है और तीसरी साइड पूछता है। बस आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि अगर केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर कोई लाइन खींची जाती है तो वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाती है। अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज हो जाता है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। किसी भी बाह्य बिंदु, इसका नाम नहीं बोला इसलिए नाम नहीं लिख रहे हैं। इसकी दोस्तों डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 5√3 है, यानी इधर वाली लंबाई कितनी है? 5√3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बोलिएगा इधर वाली लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो उस बिंदु से, यानी उस बिंदु से वृत्त के केंद्र, यानी यहाँ इस बिंदु से दोस्तों और वृत्त के केंद्र, यानी इधर वाली लंबाई क्या पूछना चाह रहा है? यानी हाइपोटेन्यूज पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों इस बार कोई ट्रिपलेट नहीं लगेगा, तो इस बार ट्रिपलेट नहीं लगेगा तो आपको वही लगाना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो बोलिएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बोलिएगा परपेंडिकुलर कितना है? तो दोस्तों बोलिएगा कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 25 नहीं है तो बोलिएगा 75 हो जाएगा। और दोस्तों अंडर रूट में, तो बोलिएगा अंडर रूट में 100 हो जाएगा। अंडर रूट में 100 है तो अंडर रूट में 100 है, जो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों यानी उस बिंदु है और वहाँ से केंद्र से बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे फेसबुक पे ही मेरे यूट्यूब का लिंक डला हुआ है, मेरे फेसबुक के फ्रंट पेज पे ही, तो दोस्तों वहाँ से भी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।